वेलकम है आप सभी का आज के इस अमेजिंग सेशन के अंदर। एंड प्लीज़ मेक श्योर आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। सो मेक श्योर आप सभी डायरी पेन के साथ ये सेशन अटेंड करें। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन इन दिस फॉरएवर अपॉर्चुनिटी। सो आज के सेशन में देखिए हम 3 एजेंडाज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा व्हाट इज़ एलोवेरा, सेकेंड होगा हाउ इट्स वर्क, एंड तीसरा होगा डिस्कस अबाउट सम स्पेशल प्रोडक्ट्स। सो मेक श्योर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डायरी पेन के साथ ही सेशन लगाए, अदरवाइज सेशन लगाने का कोई मतलब आप लोगों का नहीं रहेगा। सो हम सबसे पहले पहली एजेंडा पे बात करेंगे कि एलोवेरा क्या है। देखिए जैसे कि इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को एक पौधा दिख रहा होगा और बहुत से लोगों ने, बहुत से टीममेट्स ने ये पौधा देखा भी होगा। काफ़ी लोग उसको घृत कुमारी के नाम से, गवार पाठा के नाम से, एलोवेरा के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है, इट्स एन मिरेकल प्लांट जिसका नाम है एलोवेरा, और मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसको एलो बार्बाडेंसिस के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए एलो बार्बाडेंसिस। सो देखिए हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझते हैं। लाइक हिस्ट्री इसकी ये है कि ये जाना जाता है द प्लांट ऑफ इमॉर्टलिटी के नाम से, मतलब जो कभी मरता नहीं है, द प्लांट ऑफ इमॉर्टलिटी अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इजिप्शियन। मतलब अब मिस्र की बात हो रही है भाई, 2000 साल पहले की बात हो रही है। जो एक विश्व सुंदरी हुआ करती थी क्लियोपेट्रा, उसका राज बताया जा रहा है कि वो एलोवेरा को खाती थी, एलोवेरा से वो नहाती थी। बट आज के टाइम पर टुडे द जेल इनसाइड एलोवेरा लीव्स इज द मैजिक इंग्रेडिएंट बिहाइंड मैनी सनबर्न रेमेडीज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड टोनिक दैट एड डाइजेशन। मतलब कि इसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं लोग, टॉनिक्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं, और डाइजेशन से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम एलोवेरा की स्पीसीज़ के ऊपर। देखिए आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ आती होंगी, मेरे घर के बाहर भी एलोवेरा उगा हुआ है तो क्यों ना मैं उसको यूज़ कर लूँ। आपको क्या पता कि भाई वो जो घर के बाहर जो आपके एलोवेरा उगा हुआ है वो कौन सी स्पीसीज़ का है। एलोवेरा जो होता है उसकी 400 प्लस स्पीसीज़ होती है। ठीक है, जिसमें से 11 जो स्पीसीज़ होती है ना वो जहरीली होती है, मतलब उनको खाने से या तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है ना। और उन 400 में से 5 ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो जिनमें मेडिकल गुण पाए जाते हैं, मतलब उनको हम दवाइयों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और 11 और 5, इन 16 के अलावा जितनी भी स्पीसीज़ बची है ना, सारी की सारी जस्ट एयर को प्यूरीफाई करने के लिए काम में आती है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, द टॉप वैरायटी ऑफ एलोवेरा विच नेम इज़ एलो बार्बाडेंसिस मिलर। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो एलो बार्बाडेंसिस है वो मेडिकल नेम है किसका, एलोवेरा का। सो जो टॉप वैरायटी है ना, जो 5 स्पीसीज़ मैंने आपको बताई थी जिनमें मेडिकल गुण पाए जाते हैं, उनमें से जो टॉप वैरायटी है ना उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और इसी ही प्रजाति का फॉरएवर यूज़ करती है। और जहाँ पे जो मिलर लिखा हुआ है ना, वो मिलर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ओके, सो आपको अब देख लीजिए यार, आपको नहीं पता कि आपके घर के बाहर या फिर रोड के किनारे कौन सी वैरायटी का एलोवेरा उगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यूजेस ऑफ एलोवेरा देखिए एलोवेरा के ना ट्रेडिशनल बहुत सारे यूजेस हैं। लाइक इसको स्किन बर्न के अंदर यूज़ करते हैं। इंसेक्ट अगर आपको कोई काट ले, कीड़ा वगैरह काट ले, उसमें इसका यूज़ होता है। एक्जिमास मतलब स्किन ईचिंग, स्किन डिजीज़ के अंदर इसका यूज़ में आता है। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उसमें एलोवेरा यूज़ में आता है। जैसे मेरे दादाजी जो हैं पहले एलोवेरा की लड्डू वगैरह बना के खाते थे। क्यों? उनका ये था कि एज ए टॉनिक के तौर पे वो उसको खाते थे, जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिल जाता था। क्यों मिलता था? क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं यार, एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़, और भी बहुत सारी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी तक इस एलोवेरा प्लांट के अंदर पाई जाती है। यूँ ही इसको मतलब संजीवनी बूटी नहीं बोलते हैं, सच में इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मैजिकल चीज़ें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर एजेंडा फर्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे एजेंडा सेकंड पर। मेक श्योर फोकस होकर सुने मुझे। एजेंडा सेकंड, सो हाउ एलोवेरा वर्क्स, कैसे ये काम करता है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा के अंदर ना 2 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, लिग्निन एंड सैफोनिन। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है ना अपने साबुन के अंदर भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम साबुन लगाते हैं, वो 2 काम करता है। हमारी स्किन पे जो डस्ट है, जो गंदगी है उसको साफ़ करेगा, और दूसरा काम क्या रहेगा, हमारी स्किन को सॉफ्टनेस देता है। लेकिन एलोवेरा के 3 काम होते हैं। 2 तो ये है ही है मेन, लिग्निन भी है, सैफरोन भी है। लिग्निन मतलब डीप पेनिट्रेशन, जो टॉक्सिन्स, जो कठोर चीज़, जो गंदगी हमारे आंतों में और इंटेस्टाइन में जमी हुई है उसको ही फ्लश आउट करेगा। फ्लश आउट कैसे करेगा? पहले जो एलोवेरा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस टॉक्सिन में, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम सामने मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, पाचन तंत्र, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक चीज़ जो है ना, ये आपका लाइक टॉक्सिन है। ठीक है, अब टॉक्सिन जो है लिग्निन प्रॉपर्टी उसके अंदर जाएगी, पेनिट्रेट करेगी, घुस जाएगी अंदर, सैफरन झाग बनाकर, फोम बनाकर इसको बॉडी से फ्लश आउट कर देगी। ठीक है, तो ये इस 2 तरीके से काम करता है।
अब देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है जो पहले जो आदमी है उसकी आंतें किस तरीके से टॉक्सिक हो रखी हैं, एकदम ब्लॉक हो रखी हैं उसकी आंतें, उसकी इंटेस्टाइन की ये फ़ोटोज़ हैं, इनर फोटोज़ हैं। लेकिन जब वो एलोवेरा यूज़ करेगा, फॉरएवर का एलोवेरा जब वो यूज़ करेगा एटलीस्ट 2 to 3 months कंटिन्यूसली, है ना, सो उसकी जो पूरी टॉक्सिक जो ब्लॉक इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाएगी एकदम, है ना। और मतलब बॉडी ऐसा फील करती है कि लाइक एकदम एकदम हल्का हल्का हो गया, है ना। मेक श्योर जब जब किसी को आप यूज़ करवाओगे एलोवेरा 3 महीने तक कंटिन्यूसली, सो पहले महीने में उसको फील हो जाएगा कि यार मेरी बॉडी बहुत हल्की हल्की फील हो रही है मुझे, क्योंकि यार हमारी बॉडी के अंदर लास्ट 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल से इतना टॉक्सिक जमा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी नीड है। और पानी से वो टॉक्सिक नहीं निकल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा एजेंडा, सम स्पेशल प्रोडक्ट नॉलेज, है ना। देखिए इस सेशन के अंदर मैंने बहुत स्पेशल प्रोडक्ट्स लिए हैं और एक एक प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से आप समझना और सारी चीज़ नोट डाउन करना, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट, द न्यू एरा इज़ रेडिएंट स्किन। देखिए आज के टाइम पर स्किन ग्लो करिए, किसको नहीं पसंद। पहले तो लेडीज़ को ज़्यादा पसंद था, गर्ल्स को पसंद था, बट आज के टाइम पर बॉयज़ इवन गर्ल्स दोनों को पसंद है कि भाई उसकी स्किन ग्लो करे। ओके, सो रेडियंस फॉरएवर बाय फेस वॉश है ये, और इसके अंदर एलो, लिकोराइज एंड बैम्बू, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें 3 जो है मोस्ट टॉप इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला एलोवेरा हो गया, दूसरा लिकोराइज हो गया, तीसरा बैम्बू हो गया। अब मैं इसके फंक्शंस आपको समझाता हूँ। देखो एलोवेरा काम क्या करेगा, स्किन को सूथिंग करेगा, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेशन करेगा। हाइड्रेशन मतलब नमी, और जिसकी स्किन में हाइड्रेशन होती है ना उसकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करती है। तीसरा हो गया एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी, अगर उसकी स्किन पे कोई इन्फ्लामेशन हो रखा होगा, स्वेलिंग भी हो रखी होगी ना, तो ए फेस वॉश से आराम पड़ जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ लिकोराइज। लिकोराइज क्या करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, ठीक है, गोरा करेगा और रिड्यूस करेगा स्पॉट्स को। अगर आपकी स्किन पे एक्ने के स्पॉट्स हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस अगर एक्ने भी हैं तो वो भी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा हो गया बैम्बू। बैम्बू क्या करेगा, क्लींस करेगा आपकी स्किन को, डिटॉक्स करेगा, ठीक है। देखो डिटॉक्सिफिकेशन क्या काम करेगी स्किन पे, आपके अगर फेस पे कहीं टैनिंग हो रखी है ना बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, सो वो टैनिंग को फ्लश आउट कर देगा। कौन, बैम्बू। सो इन तीनों का जो मिक्सचर है ना, इससे बनता है रेडियंस 5 फॉरएवर। लिकोराइज एंड बैम्बू, इन दोनों की पिक्चर्स मैंने नीचे ड्रॉप की हुई, आप देख सकते हो, ठीक है। अब कुछ स्पेशल की पॉइंट्स हैं इस फेस वॉश से रिलेटेड, जैसे कि सल्फेट फ्री है ये। सल्फेट मतलब क्या करता है, सल्फेट एक केमिकल होता है जो कि झाग बनाता है। अब हमारा बहुत बड़ा मिथ है ये कि अगर किसी फेस वॉश में, किसी सोप के अंदर अगर झाग बन रहे हैं तो बहुत अच्छी सफाई करेगा वो स्किन पे की, लेकिन वो एकदम मिथ है आप लोगों का, ठीक है। वो केमिकल्स होते हैं। सो फॉरएवर का जो फेस वॉश है, रेडियंस 5 फेस वॉश, ये कम्प्लीटली सल्फेट फ्री है। दूसरा पैराबीन फ्री है। पैराबीन्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि उस फेस वॉश या उस चीज़ को बचा के रखते हैं, किसी भी चीज़ को। सो पैराबीन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है अपना रेडियंस मॉइस्चराइज़र। देखिए स्किन को क्लीन करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हमें मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा, हाइड्रेशन देना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों की स्किन ड्राई है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है, आपको भी मॉइस्चराइज़र की नीड है। ओके, सो रेडियंस 5 फॉरएवर के अंदर जो मॉइस्चराइज़र है उसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से हैं, एलोवेरा, मोरिंगा ऑयल एंड सिका, ठीक है। इसको समझते हैं, कुछ नया वर्ड आप लोगों के लिए। देखिए एलोवेरा मैंने वही बताया कि ये एक तरीके से नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। स्किन जो ड्राई रहती है उसमें काम आएगा, और ब्लेमिशेस जो रहते हैं उसके अंदर ही काम। ब्लेमिशेस क्या होते हैं कि फुंसी भी नहीं होती और फुंसी भी होती है, लाइक रेड रेड स्पॉट्स आपकी स्किन पे हो जाते हैं, आपकी चीक्स पे मोस्टली ये होते हैं, ठीक है। हल्के से गड्ढे हो जाएंगे और लाल लाल आपकी स्किन पे हो जाएगा, वो ब्लेमिशेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एलोवेरा बहुत अच्छा काम करेगा, और रेडियंस का जो मॉइस्चराइज़र है बहुत बिंदास काम करेगा उसके अंदर। दूसरा हो गया मोरिंगा ऑयल। मोरिंगा ऑयल जो होता है वो एक एक्सलेंस मॉइस्चराइज़र होता है, और इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। देखो फैटी एसिड का काम है हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को स्टे करना, रोकना, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई रहती है, ठीक है, सो उन्हें ओमेगा यूज़ करना चाहिए। ओमेगा इज़ एसेंशियल फैटी एसिड, अगर वो आप यूज़ करोगे तो आपको जो है हाइड्रेशन की कमी कभी नहीं होगी स्किन के अंदर। तीसरा हो गया सिका। देखो मैंने नीचे इसकी फ़ोटो ड्रॉप करी है, सिका किस तरीके से दिखता है। सिका जो है ना उसको बोला जाता है टाइगर ग्रास, ठीक है। अलग टाइप की ग्रास होती है, और ये जानी ही जाती है किसी चीज़ के लिए, सूथिंग के लिए, और स्किन रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। किसके अंदर, टाइगर ग्रास के अंदर। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया है फॉरएवर ने, रेडियंस मॉइस्चराइज़र, ठीक है। चलिए कुछ की पॉइंट्स हैं इसके।
इस पे फोकस करते हैं कि भाई क्यों ये बेस्ट है अपना मॉइस्चराइज़र। देखिए सल्फेट फ्री, वही चीज़, कोई फोम नहीं बनता है इसके अंदर, पैराबिन फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है रेडियंस मॉइस्चराइज़र के अंदर, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, और सबसे मेन चीज़ ये मिनरल ऑयल फ्री है। मिनरल ऑयल क्या होता है? ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट मतलब पेट्रोलियम का वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे वैक्स वगैरह जो बनती है ना वो पेट्रोलियम से बनती है। तो लोग हमेशा ये समझते हैं कि मॉइस्चराइज़र का मतलब कुछ भी चिकनाहट लगा लो, नहीं यार, वो क्या सोर्स से ली गई है वो मैटर करेगा। सो मिनरल ऑयल जो होता है ना वो वेस्ट होता है पेट्रोलियम का, ठीक है, जो कि हमारी स्किन के पोर्स जो होते हैं उनको क्लोज कर देगा, और वही जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना उसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब हार्श केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, तो स्किन को कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। ओके चलिए, सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो ब्लॉसम हर्बल टी। इसके बारे में समझते हैं, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है। क्यों है समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर 8 मेन टॉप इंग्रेडिएंट्स हैं, लिख लीजिए, इन सभी को लिख लीजिए। सबसे पहला है सिनेमन, दूसरा है ऑरेंज पील। देखो सिनेमन जो होता है ना वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है, मैंने ये सब कुछ मेंशन किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दूसरा हो गया ऑरेंज पील, ठीक है, जो छिलका जो होता है ऑरेंज का वो, ठीक है, वो क्या करता है आपके वेट लॉस को प्रमोट करेगा, ठीक है। तीसरा हो गया क्लोव्स, ठीक है, लौंग, लौंग जो जिसका नाम से जानते हैं, लौंग जो होती है वो बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है। एलएसपीस जो होती है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी, ठीक है। फिनाइल, फिनाइल जो होती है आपके डाइजेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। कार्डेमन जो होती है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं आपके स्टमक के, इंटेस्टाइन के, उनको स्टिमुलेट करती है कि भाई वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर सिक्रेट हो। अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर सिक्रेट होंगे तो आपका डाइजेशन बेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड 7th नंबर का हो गया जिमेमा, जो कि आपके डायबिटीज़ को मेंटेन करता है। देखो सिनेमन और जिमेना जो है आपके दोनों, ये दोनों चीज़ें ही जो है आपके बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। स्पेशली जो जिमेमा जो होता है आपके जो इंसुलिन जो आपका हार्मोन है जो कि शुगर को मेंटेन करता है उसको मेंटेन करेगा। अगर इंसुलिन हार्मोन आपका मेंटेन है तो शुगर आपको कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, ठीक है। 8th पॉइंट कैमोमाइल। कैमोमाइल जो होता है एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है और ये आपके स्किन के डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस करता है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई हर्बल टी पी तेरे स्किन पे ग्लो आ जाएगा, स्किन के स्पॉट्स कम हो जाएंगे, वो कैमोमाइल की वजह से होते हैं। और फॉरएवर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स लेती है सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज से ही लिए जाते हैं, कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स सुन लीजिए आप। लो कैलोरीज़ हैं, ठीक है, वह बंदा जो जिसको शुगर इनटेक बहुत लो करना है, जो जिम करता है, जिसको वेट लूज़ करना है, जिसको अपने स्किन से प्यार, जिसको खुद से प्यार है, उसको भाई एलो हर्बल इन्फ्यूज़न टी यूज़ करनी चाहिए 100%, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का कैफ़ीन नहीं है, अगर कैफ़ीन नहीं है तो एडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कैफ़ीन जो है अगर आप 6 महीने तक कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिक्शन उसका होगा, आपको वो चाहिए डेली। लेकिन फॉरएवर की जो हर्बल टी है, हर्बल एलो हर्बल इन्फ्यूज़न, इसके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कैफ़ीन ही नहीं है ना। थर्ड चीज़ ईजी टू प्रिपेयर, बहुत ईजीली बन जाती है ये, ठीक है। चौथा ये कि हम इसको गर्म भी ले सकते हैं और ठंडा भी ले सकते हैं, अगर किसी को गर्म नहीं पसंद तो वो ठंडा यूज़ कर सकता है। 5th पॉइंट कि इसके अंदर किसी प्रकार की शुगर नहीं है, ज़ीरो शुगर है, कोई ट्रांस फैट नहीं है और ना ही इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ओके। सो बेस्ट प्रोडक्ट है। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का फास्ट ब्रेक। ये मेनली इसके अंदर 2 मेन कंटेंट्स हैं, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा में फ्लेवर्स वगैरह है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए की पॉइंट से समझ जाओगे आप पूरा प्रोडक्ट। ये फुल्ली लोडेड विद नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। प्रोटीन की तो कमी नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा प्रोटीन है इनके अंदर। और 5 फ्लेवर्स के अंदर आते हैं, चोको आलमंड्स, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, क्रैनबेरी फ्लेवर, ऑरेंज, ओट बेरी, ठीक है। और सबसे मेन बात ये कि ना जो अदर चॉकलेट्स जो आती है उनके अंदर ट्रांस फैट बहुत आता है, ठीक है। फॉरएवर की फास्ट ब्रेक के अंदर 0 ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो कहीं ना कहीं आप पता भी नहीं चलेगा, आप टपक जाओगे, डेथ हो जाएगी आपके ऑन द स्पॉट, पता भी नहीं चलेगा, ओके। सो बेस्ट आप खा सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपकी जो एनर्जी को बूस्ट करेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। और जिम वाले बंदे भी बहुत इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट, जैसे भी उनको ठीक लगे वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना एलो फेस एंड बॉडी सोप। ये भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है एंड मैं डेली इसको कंज्यूम करता हूँ। ये प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा नहीं है, ठीक है। ये 100% प्योर एवोकाडो बटर से बना हुआ है, ठीक है। इसके क्या यूजेस है वो समझिए।
पहली बात तो ये कि 100% प्योर एवोकाडो बटर है। दूसरी बात ये वर्क एज ए क्लिनजर एंड मॉइस्चराइज़र, मतलब आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा और उसको मॉइस्चराइज़र भी देगा। इसमें सिट्रस सैंड है। सिट्रस सैंड से क्या होता है ना कि बहुत प्लीजेंट सा लगता है। सिट्रस सैंड से चुभती नहीं है वो स्मेल, ठीक है, बहुत प्लीजेंट स्मेल है इसकी, सिट्रस वाली खट्टी खट्टी स्मेल है। ओके, चौथी चीज़ क्रुएल्टी फ्री है ना। पांचवा पॉइंट, एवोकाडो जो है उसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई, और एक विटामिन रह गया विटामिन के, ठीक है, लेकिन वो एवोकाडो के अंदर नहीं होता है, क्योंकि विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी नर्व सप्लाई के लिए, मतलब नर्व्स की जो हेल्थ होती है उनके लिए, ठीक है। लेकिन विटामिन ए, बी, डी और ई, ये चारों विटामिन हमारी स्किन को चाहिए होते हैं और चारों के चारों एवोकाडो के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। छठा हो गया कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनता है। और देखिए मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। एवोकाडो सोप लाइक कि इतना सूथिंग इसका टेक्सचर है ना एवोकाडो को, जब आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद ही आप समझ पाओगे एक्चुअली इसकी पावर क्या है। क्योंकि मैं जब पहले अदर ब्रांड के सोप्स मैं यूज़ करता था, स्किन बहुत इची मतलब खिंची खिंची स्किन हो जाती थी, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद बहुत सॉफ्टनेस रहती है और कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करने के बाद स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाओ, ठीक है, बहुत प्लीजेंट सा फील होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉरएवर एलो लिप। इसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला एलो हो गया, दूसरा जोजोबा हो गया, तीसरा अपना वीवैक्स हो गया। थोड़ा समझते हैं इनको लेकर। एलोवेरा जो है वो हमारी स्किन की जो लिप है, हमारी लिप स्किन जो है उसको हेल्दी रखता है, कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं होने देता है। जोजोबा ऑयल इसके अंदर है जो कि डीप हाइड्रेशन करता है और एक तरीके से बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर का, जिससे कि हमारा जो मॉइस्चराइज़र लॉक हो सके हमारे लिप स्किन में, ठीक है। थर्ड जो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है वो है वीवैक्स, जो कि रिंकल्स जो हमारे लिप पे आ जाते हैं, सूखे सूखे से फटे फटे से रिंकल्स वाले मुड़े मुड़ी जो स्किन लगती है लिप की, बहुत गंदी लगती है, सो उसको रिड्यूस करता है और एक ग्लॉसी टेक्सचर देता है हमारे लिप को। ग्लॉसी मतलब शाइन वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर का एलोटम। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये ग्लोबली पेटेंट प्रोडक्ट है। ये सिर्फ फॉरएवर ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। इसको समझो अच्छे से। देखिए ये एक चार्ट बनाया है मैंने, प्लीज़ ध्यान से समझना है इसको। देखिए टर्मरिक लोजेंजेस विद एलोवेरा। फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने टॉप मेडिकल प्लांट लिए पूरी दुनिया में से 2। कौन से? एक एलोवेरा जिसमें फॉरएवर डील करती है, दूसरा टर्मरिक। इन दोनों को भाई ऐसे मर्ज कर दिया, जैसे मान लो कि टर्मरिक का क्या काम होता है, टर्मरिक एंटीसेप्टिक होती है, हल्दी जिसको बोलते हैं यार, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। और इधर एलोवेरा है, एलोवेरा की भी सेम फंक्शंस हैं कि भाई एंटीसेप्टिक भी होती है, एंटीबैक्टीरियल भी होती है, इम्यूनिटी स्टिमुलेट भी होती है। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक सिनर्जेटिक इफेक्ट डालते हैं। ये जो दोनों जो प्लांट है ना, ये दोनों इतने तगड़े हैं, इन दोनों को मिक्स करने से इसके जो रिजल्ट है ना बहुत फास्ट हो जाते हैं। क्या फास्ट हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बहुत अच्छी मतलब फास्ट तरीके से इम्यूनिटी बढ़ेगी, ओरल हाइजीन बहुत बेस्ट हो जाती है और रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलते हैं। स्किन हेल्थ अच्छी हो जाती है, वाउंड हीलिंग, मतलब कहीं घाव वगैरह अगर हो रखा है तो वो जल्दी से भरना स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड अगर हमें हो रखा है, जुकाम खांसी हो रखी है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सो थ्रोट, गले में खराश वगैरह अगर है, सो उसमें एलोटम बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको शो करेगा, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके कि पेटेंट प्रोडक्ट है, डिज़ोल्व हो जाता है, लॉजेंजेस इसके सॉफ्ट जेल्स आते हैं, लॉजेंजेस जिसको अपन बोलते हैं, इजी टू यूज़ है, कोई भी किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, शुगर फ्री है और इसको चबाते नहीं है, इसको लाइक धीरे धीरे चूसना होता है और आपके ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, चलिए इसको यूज़ कैसे करना होता है। अगर आपको स्किन के लिए चाहिए ये, तो आप 2 लॉजेंजेस पर डे यूज़ कीजिए, कभी भी यूज़ कर सकते हो, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, एज योर चॉइस। अगर आपके मुंह में से अगर अच्छी स्मेल नहीं आती है, सो 3 लॉजेंजेस पर डे आपको यूज़ करना है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, लाइक आपको जल्दी से जुकाम हो जाती है, ठीक है, इस तरीके का कुछ अगर आपके पास आपको दिक्कत होती है, तो आप इसको 1 और 2 पर डे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके गले में खराश है, एलर्जिक कफ वगैरह, कोल्ड अगर आपको हो रखा है, सो एटलीस्ट 3 to 4 पर डे आपको यूज़ करनी है, 5 डेज तक मैक्सिमम, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा फॉरएवर का ब्रैक टूथ जेल। ये इस प्रोडक्ट के अंदर मोस्टली 2 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर है एलोवेरा एंड दूसरा बी प्रोपोलिस। चलिए समझते हैं। नेचुरल पेपरमिंट इसके अंदर होता है स्पीयरमिंट फ्लेवरिंग में, ठीक है, जो कि हमारे माउथ को फील करवाता है फ्रेश एंड क्लीन। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर यूज़ में होता है एलो बार्बाडेंसिस जेल।
ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट होता है। प्रोपोलिस होती क्या है वो समझाता हूँ। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस पर जो कवरिंग जो होती है ना वो प्रोपोलिस से बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का शहद कितना मीठा होता है और तब भी उस पर चींटियाँ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भाई? क्योंकि उसकी कवरिंग जो होती है वो प्रोपोलिस होती है, वो प्रोपोलिस ही उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने इसमें मेंशन किया है कि प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट के बाद कि मेक लेयर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब वो जम्स जो आपको बाहर से मिलने वाले फ्री फोकट में, वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स, तो उनसे बचाता है आपको। ठीक है, चलिए कुछ की पॉइंट्स इसके फॉरएवर ब्राइट ट्यूजल के ये समझ लीजिए। एलो साइंस काउंसिल सर्टिफाइड है। ये वो इंटरनेशनल सील है जो कि हर प्रोडक्ट को नहीं मिलती है, ये सिर्फ उसी प्रोडक्ट को मिलती है जिसमें युक्त एलोवेरा 100% नेचुरल है। ठीक है। क्रुल्टी फ्री जो सील है उसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट किसी भी जानवर पर टेस्ट नहीं किया गया है, ये प्रोडक्ट फ्लोराइड फ्री है। ठीक है। और इस प्रोडक्ट को इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल भी मिला हुआ है। ये प्रोडक्ट कॉशर रेटिंग प्रोडक्ट है। कॉशर रेटिंग मतलब कि देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, इसमें है कंटेन बी प्रोपोलिस जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे तीस्त को फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। लास्ट है देयर इज़ नो एनिमल बाई प्रोडक्ट, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनिमल वेस्ट नहीं है, मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलो सनस्क्रीन। देखिए, ये पहली बात तो वीगन है। ठीक है, और ये ग्लूटेन फ्री भी है। मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए, हम सनस्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं? हम सनस्क्रीन एक ही वजह से यूज़ करते हैं कि भाई जो सन से आने वाली जो रेज़ है ना वो हमें बचा ले। अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना कि भाई SPF 15, SPF 20, 30, 40, 50, 80, 120, 140, 150 SPF तक आपको मिल जाएंगे ऐसा सनस्क्रीन। लेकिन भाई ऐसा क्या होता है, लोग पता क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा मिथ, जितनी ज़्यादा SPF होगी उतना ही तगड़ा सनस्क्रीन होगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। देखो समझो, देखो सनस्क्रीन के अंदर फॉरएवर की मैं आपसे बताता हूँ, फॉरएवर सनस्क्रीन के अंदर SPF 30 होता है। ठीक है, और SPF 30 क्या करता है? 97% तक जो UV रेज होती है उनको फिल्टर कर देगा। लेकिन अदर मार्केट की सनस्क्रीन मैंने सिर्फ SPF 50 ली है, उसी से आप समझ जाओगे। SPF 50 क्या करती है कि 98% तक UV रेज को फिल्टर कर देगी। अब समझो भाई, SPF 50 में क्या होता है ना कि ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ होते हैं। अब समझ लो आप, अगर SPF 50 के अंदर हार्श केमिकल यूज़ हुए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हुई तो वो आपको डैमेज करेगी आपकी स्किन को। ठीक है, अब SPF 60 होता तो, 70 होता तो, 80 होता तो, 120 होता तो SPF डैमेज करती है आपकी स्किन को। जितना ज़्यादा SPF उतनी हार्श केमिकल उसके अंदर यूज़ हुए हैं। ठीक है, बट फॉरएवर में क्या है? SPF 30 जो कि मोस्ट सेफेस्ट SPF है। नो हार्श केमिकल, सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, सबके लिए बेस्ट है। ओके, चलिए फंक्शन क्या है इसका सनस्क्रीन का? आपकी स्किन को सूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा, लुब्रिकेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट सन डैमेज। आपकी स्किन पे सन डैमेज ना हो। सन डैमेज से लाइक आपके फेस पे रिंकल्स आते हैं, आपको टैनिंग आती है, और वो टैनिंग इतनी तगड़ी हो जाती है कि वो कभी जाती भी नहीं है। ठीक है, चलिए टॉप इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं। एलोवेरा जेल सबसे पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन को। ठीक है, मॉइस्चराइजर भी करेगा और न्यूट्रिशन में देगा। ठीक है, होमोसेलिएट जो कि एब्जॉर्ब करेगा अल्ट्रा वायलेट बी रेस को। देखो दो तरीके की रेज निकलती है सन से, अल्ट्रा वायलेट ए रेस, अल्ट्रा वायलेट बी रेस, अल्फा और बीटा दो रेज निकलती हैं। ठीक है, होमोसेलिएट एब्जॉर्ब कर लेगा बी वाली रेस को। ठीक है, ऑक्टीसेलेट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा अल्ट्रा वायलेट बी रेस को। ठीक है, और एबोवेंजोन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा अल्ट्रा वायलेट ए रेस को। ठीक है, एंसोलाइजोल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा अल्ट्रा वायलेट वी रेस को। ठीक है, ऑक्टोक्रैलिन क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा आपकी स्किन को कैंसर से और स्किन एजिंग से। क्योंकि पता है, अगर आपसे अप्लाई कर लेना, अगर आप 5 साल 10 साल तक लगातार अपने एक साइड ऑफ फेस को एक्सपोजर करोगे सन से डायरेक्टली, ठीक है, सो आपका इस फेस पे मतलब एजिंग आपको उम्र दिखने लग जाएगी बजाय दूसरे वाले अपोजिशन फेस पे। ठीक है, कहीं ना कहीं सन एक्सपोजर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्किन एजिंग के अंदर। अब इसको यूज़ कैसे करना है? जब भी आप सन एक्सपोजर में जाओ, सन एक्सपोजर से 15 से 30 मिनट पहले आपको इसको कंज्यूम यूज़ करना है आपकी स्किन के ऊपर, और आप फिर जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स कि हमने क्यों ये यूज़ करना चाहिए। कि एक वाटर रेजिस्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो कि रिटेन करता है SPF को अप टू 40 मिनट्स आफ्टर वाटर एक्टिविटी। अगर मान लो आपने सनस्क्रीन यूज़ करी, यूज़ करने के बाद आप
मान लो अगर दौड़े भी हैं, आपको पसीने भी आ गए, या फिर आप मान लो आपने स्विमिंग भी करी है, तो स्विमिंग के बाद भी ये SPF काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर 40 मिनट तक, ठीक है। 40 मिनट्स बाद आपको वापस से फिर सनस्क्रीन जो है रिप्लाई करनी है अपनी फेस पर, ठीक है। मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। IASC प्रूफ है, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल प्रूफ है, ठीक है। क्रुएल्टी फ्री है, किसी प्रकार का जानवर पर टेस्ट ये प्रोडक्ट नहीं किया गया है, और ब्लॉक करता है अल्फ़ा रेस को भी, बीटा रेस को भी, ठीक है। अल्फ़ा रेस क्या करती है, अल्फ़ा रेस हमारी स्किन में टैनिंग करती है, और बी रेस, बीटा रेस क्या करती है, हमारे स्किन में कैंसर पैदा करती है। ये दोनों रेस को ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना फॉरएवर का एक्टिव बूस्ट, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है, सिट्रस एनर्जी ड्रिंक। इसके बारे में समझते हैं। देखो इसके टॉप इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। नेचुरल कैफ़ीन है जो कि ली गई है ग्रीन कॉफ़ी से, जो कि हमारी वेट लॉस को प्रमोट करती है। लेमन जूस जो है वो रिच है इन न्यूट्रिशन। टॉरिन क्या करता है, हमारी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसके अंदर फुल ऑफ विटामिन बी है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा। देखो अगर मेटाबॉलिज्म सपोर्ट हमारा अच्छा है ना, मेटाबॉलिज्म, तो बॉडी में एनर्जी रहेगी। मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ा हुआ ना, तो सुस्तापन हमेशा, फटिगनेस आपकी बॉडी के अंदर हमेशा रहेगी। सो फैब इस तरीके से काम करता है। अब यार फ़र्क क्या है, देखो मार्केट के अंदर भी बहुत सारे बेवरेजेस आते हैं, ठीक है, और भाई अपना फॉरएवर का एक्टिव बूस्ट है, क्या फ़र्क है, क्यों यूज़ करें इसको, समझो। फॉरएवर की जो फैब है ना, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनी हुई है, नेचुरल एनर्जी बूस्ट है, कोई भी आर्टिफिशियल शूटनर इसके अंदर नहीं है, अपने मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है, फटीग सुस्तपन जो होता है उसको कम करता है, और इसके अंदर इसको यूज़ करने से कोई भी हार्श साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो बेवरेजेस अदर ब्रांड्स के आते हैं, उनके आपको बताता हूँ, बहुत हाई शुगर होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल कलर, पीला, नीला, काला, ब्राउन, पता नहीं किस किस कलर के तो इसमें कलर्स डाले जाते हैं बेवरेजेस के अंदर, ठीक है। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव इसके अंदर होते हैं, एसिडिटी कॉज करता है, फुल कैलोरीज होती है और नो न्यूट्रिशन, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी डाले जाते हैं, और भाई इंडाइजेशन तो कॉज करते ही करते हैं। तो भाई बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है ये, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। बताओ दोस्तों को, शेयर करो। आपने यूज़ नहीं किया तो मेक श्योर आप, गर्मियाँ अब स्टार्ट होने वाली है, तो मेक श्योर आपको ये प्रोडक्ट 100% कंज्यूम करना है। आगे बढ़ते हैं। नया प्रोडक्ट जो फॉरएवर का जस्ट अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है तुलसी वेन हनी, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। फॉरएवर ने सबसे पहली बात तो ये, फॉरएवर ने कम्प्लीटली अपने पैकेजिंग पे ही मेंशन कर दिया है, इट्स 100% नेचुरल हनी, है ना। चलिए की बेनिफिट्स क्या हैं इसके, देखिए 100% नेचुरल एज क्लेम ऑन द लेबल, मेंशन है भाई, फॉरएवर ने छाप दिया है, लेबल पे छाप दिया कि नेचुरल है 100%, 99% भी नहीं है, 100% ये एकदम नेचुरल है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंटीऑक्सीडेंट तो भरे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। सिंगल फ्लोरा हनी बैन तुलसी, देखो सिंगल फ्लोरा इसका मतलब क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा एक होता है मल्टी फ्लोरा, मल्टी फ्लोरा मतलब उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूल का यूज़ हुआ है शहद बनाने के लिए, लेकिन तुलसी वेन हनी के अंदर एकमात्र तुलसी ही है जिसकी फ्लोरा, जिसके फूलों का यूज़ होकर ही ये शहद बना है, ओके। इसलिए इसका नाम तुलसी वेन हनी रखा गया है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स फ्री है, जितनी मार्केट के अंदर डाबर, पतंजलि और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, मैं साफ बोल रहा हूँ आपको, इन दोनों ब्रांड्स का तो मुझे पता है, बाकी और ब्रांड्स का मुझे पता नहीं है। इन ब्रांड्स के अंदर साफ साफ है, आप उसकी पैकेजिंग पे देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हम यूज़ करते हैं, हमारे गले में खराश है, भाई एंटीबायोटिक तो आप गोली ले लो, शहद क्यों ले रहे हो फिर, ठीक है। सो फॉरएवर ने साफ मेंशन किया है, देयर इज़ नो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक फ्री ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फ्री फ्रॉम शुगर और एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन क्या होती है कि आप इसको जब रेफ्रिजरेट करोगे तो ऊपर शहद आ जाएगा, नीचे चीनी आ जाएगी, तो चीनी जब आती है, जब उसके अंदर एक्स्ट्रा चीनी मिक्स करते हैं हम, ठीक है। फॉरएवर ने कोई एक्स्ट्रा चीनी इसके अंदर मिक्स नहीं करी है, फ्री फ्रॉम शुगर, और ना ही कोई एडल्ट्रेशन इसके अंदर होगी, ठीक है। कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट टू रिफाइंड शुगर फॉर स्वीटनर, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं हमारे रिफाइंड शुगर से, जो हम ग्रीन टी बनाते टाइम यूज़ करते हैं, हम चाय बनाते टाइम यूज़ करते हैं, हम दही में यूज़ करते हैं, वट एवर वेयर वी यूज़, हम इसको एज ए सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं टू रिफाइंड शुगर फॉर ए स्वीटनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर लास्ट प्रोडक्ट जो कि है एलो एवर शील्ड, इट्स डिओड्रेंट स्टिक, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट्स, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है,
कंटेन्स नो एल्यूमिनियम साल्ट। पहले तो मैं आपको इसका यूज़ बता दूँ, फिर मैं आपको की पॉइंट्स पे हम जाएंगे। देखिए ये काम क्या करता है कि हमारी बॉडी से आने वाली स्मेल जो होती है ना, इसको एकदम डाउन कर देगा और बहुत प्लीजेंट सी स्मेल आपकी स्किन से आती है, ठीक है। सो गर्मियों के अंदर स्पेशली वो दोस्त जिनके पसीने में बहुत गंदी स्मेल आती है, वो लोग एलो एवरशील्ड यूज़ करें। ओके, अब आते हैं की पॉइंट्स पे। एलोवेरा बेस है, तो न्यूट्रिशन भी देगा, वहाँ पे आने वाले जर्म्स हैं उनको भी किल करेगा, ठीक है। कंटेन्स नो एल्यूमिनियम साल्ट। एल्यूमिनियम साल्ट जो होते हैं बहुत हार्श केमिकल्स होता है, हमारे स्किन के पोर्स को क्लोज कर देगा। अगर हमारे स्किन के पोर्स क्लोज हो गए तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ इंक्रीज़ होगी, बैक्टीरिया जितना ज़्यादा होंगे स्मेल उतनी गंदी आएगी। तीसरा हो गया डज नॉट स्टेन क्लॉथ। चिपचिपा जो होता है कपड़ों को नहीं चिपकाएगा। कैन बी यूज डायरेक्टली आफ्टर शेव एंड वैक्सिंग, ठीक है। अगर शेव कर रहे हो उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, अगर वैक्सिंग किसी गर्ल ने करवाई है तो उसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो। क्रूअल्टी फ्री है, मतलब किसी जानवर पर टेस्ट नहीं हुआ है। नो प्रोपेनाइल ग्लाइकेल, मतलब इसमें जो प्रिजर्वेटिव केमिकल है वो यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। 7th पॉइंट है नो ट्राइक्लोसन, मतलब इसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल केमिकल, एंटी माइक्रोबियल केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है कि इसके अंदर कोई हार्श केमिकल नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हो। आपके स्किन पे से जो बदबू आती है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। चलिए लास्ट में एक स्लाइड है, इसको बड़े ध्यान से आप सभी लोग पढ़ें कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग प्रोडक्ट एंड प्रमोट दैम इज कॉल्ड सेलिंग। You go with customer and customer attract with you. It's complete depend on what you feel from products. Conviction tone matter in retailing. देखिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है एंड बिना यूज़ करे अगर उसको आप सलाह दे रहे हो किसी बंदे को, तो आप कहने के प्रोडक्ट बेच रहे हो। लेकिन अगर आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद अगर उसको आप शेयर कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं वो आपकी कन्विक्शन, आपकी टोन के अंदर वो झलकती हैं चीज़ें और सामने वाला अपने आप आपसे प्रोडक्ट लेता है। ओके, सो मेक श्योर जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए आप सभी लोग उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, फैमिली के अंदर कंज्यूम करवाएं एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।